श्रीमद् भगवद गीता, टॉकिंग भगवद गीता। टॉपिक लिबरेशन, मुक्ति। परिचय, इंट्रोडक्शन। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार जब जीव जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है तो उसे ही मुक्ति या मोक्ष कहते हैं। वैसे इस विषय पर शास्त्रों और पुराणों में जो कुछ वर्णित है उन्हें मात्र एक वाक्य की मदद से नहीं समझाया जा सकता, लेकिन हम पवित्र भगवद गीता के कुछ विशेष श्लोकों की मदद से जानेंगे कि आखिर व्यक्ति कैसे इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ये वही भौतिक संसार है जहां व्यक्ति फंसा हुआ है और माया के हाथों में पूरी तरह जकड़ा हुआ है। माया के प्रभाव में ही जीव इस संसार को अपना असली घर मानता है और हर समय सुख, आनंद और प्रेम की तलाश करता रहता है। वास्तव में ये तलाश भौतिक वस्तुओं से तो कभी पूरी नहीं होती, लेकिन माया अस्थायी विषय वस्तुओं के भोग से हमें अस्थायी सुख का लालच जरूर देती है। अंत में जब व्यक्ति सुख दुख के इस खेल से परेशान हो जाता है तो वो मुक्ति की कामना करता है। इस जगत में अधिकतर लोगों की मुक्ति की तलाश दुख से परेशान होकर ही आरंभ होती है। लोग भगवान को समझकर भी ठीक से नहीं समझते, तो इसलिए भगवद गीता के कुछ श्लोकों से हम न सिर्फ मुक्ति बल्कि अपने जीवन के भी वास्तविक उद्देश्य को समझेंगे। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो लोग दुख से परेशान होकर अपने जीवन को बीच में ही समाप्त कर देते हैं, यानी जो आत्महत्या कर लेते हैं, उन्हें अध्याय 15 के 8वें श्लोक को बड़े अच्छे से समझ लेना चाहिए। जिस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जैसे वायु अपने साथ गंध को बहा ले जाती है, ठीक वैसे ही जीवात्मा शरीर को छोड़ने के बाद मन के साथ साथ इंद्रियों को ग्रहण कर उन्हें अपने साथ नए शरीर में ले जाती है। इसके अनुसार सिर्फ शरीर का अंत होना मुक्ति नहीं कहलाता। वैसे श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि व्यक्ति जीवित अवस्था में भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही एक सवाल उठता है कि मुक्ति का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सिर्फ सुख दुख और मोह आदि से छुटकारा या सिर्फ शरीर का अंत? तो अगर आप जीवन में एक बार श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते हैं तो अपने कई प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। और अभी के लिए हम मुक्ति विषय से संबंधित कुछ श्लोकों को समझेंगे। एहैव तैर्चितः सर्गो येषाम् साम्ये स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद ब्रह्माणि ते स्थिता। 5:19। 5वें अध्याय के इस 19वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि जिस महापुरुष ने मन में सबके प्रति संभाव पैदा कर लिया है, जो जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लेता है, संसार को जीतने का अर्थ इसके बंधन से मुक्त होना है। जन्म मरण एक बंधन है जिसके कारण आत्मा भौतिक दुनिया में अनेकों बार शरीर बदलती रहती है, जबकि उसका स्वतंत्र अस्तित्व तो परमात्मा के साथ है। सबके प्रति संभाव रखने वाले महापुरुष को ब्रह्म के समान निर्दोष बताया गया है, क्योंकि वो हमेशा ब्रह्म में ही स्थिर रहता है। भौतिक दुनिया में हर कोई अपने अपने कर्म फलों के अनुसार सुख दुख भोगता रहता है। इस क्रम से एक दिन हर कोई परेशान हो जाता है, क्योंकि जिस खुशी या आनंद की तलाश वो कर रहा है उसके खत्म होते ही दुख का समय शुरू हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति इस संसार से मुक्ति की कामना करने लगता है। हालांकि हर व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है। दूसरी बात कि हर व्यक्ति को इस बात का अनुभव अलग अलग समय पर होता है। लेकिन नास्तिक लोग जो भगवान को ही नहीं मानते, वो अपनी धुन में ही जीते हैं और भौतिक संसार को ही अपना असली घर मान लेते हैं। परंतु जो लोग मुक्ति की कामना करते हैं और उसके लिए कठिन यज्ञ, तप, दान आदि करते हैं, ऐसे लोगों को इस श्लोक से बड़ी बात सीखने को मिल सकती है। सबसे पहले तो मुक्ति या कहें मोक्ष कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ आध्यात्मिक दुनिया में जाकर ही मिले। इस श्लोक में श्री कृष्ण के बताए अनुसार
मुक्ति का अनुभव व्यक्ति इस भौतिक संसार में जीवित रहते हुए भी कर सकता है। आमतौर पर भक्ति के मार्ग पर चलने वाले लोगों को इस बात की चिंता होती है कि मरने के बाद कहीं उन्हें फिर से इस संसार में किसी योनि में जन्म न मिल जाए। ये लोग कृष्ण के धाम को पाने हेतु चिंतित रहते हैं। अब जब व्यक्ति भविष्य को लेकर चिंता करता है तो इसका दुष्प्रभाव ये होता है कि वो अपने वर्तमान कार्य या वर्तमान समय में की जा रही भक्ति पर भी अच्छे से ध्यान नहीं दे पाता है। भविष्य की चिंता उसे अपने कर्म से भटका देती है, जिस कर्म से ही उसका भविष्य बनता है। तो व्यक्ति को वर्तमान समय में अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। आध्यात्मिक दुनिया में जाने से पहले उसे इस संसार में रहते हुए ही आध्यात्मिक चेतना को अपने अंदर जगाना होगा। आध्यात्मिक चेतना में रहते हुए फिर व्यक्ति इस संसार में होते हुए भी यहाँ नहीं होता, क्योंकि भौतिक विषय वस्तु से उसका लगाव समाप्त हो चुका है। वो सारी वस्तुएं फिर उसे सुख या दुख नहीं देती। लेकिन बिना आध्यात्मिक चेतना के अगर कोई भगवान का धाम भी प्राप्त कर ले तो वो वहां रह नहीं पाएगा। श्रीमद् भागवतम के 9वें सर्ग में दुर्वासा ऋषि का उल्लेख आता है, जिन्हें भगवान विष्णु का लोक प्राप्त हुआ था, परंतु उनके पास अपेक्षित चेतना नहीं थी, जिसके फल स्वरूप वो वहां रह नहीं सके। दुर्वासा मुनि और इस श्लोक की मदद से स्पष्ट समझ आता है कि जब व्यक्ति अपने अंदर आध्यात्मिक चेतना को विकसित कर लेता है तो वो भौतिक संसार में रहते हुए ही मुक्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में उसे भविष्य की कोई चिंता नहीं रह जाती और न ही इस बात की चिंता कि उसे भगवान कृष्ण का परम धाम प्राप्त होगा या नहीं। इस मानसिकता के साथ व्यक्ति ध्यान पूर्वक अपनी साधना भक्ति पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। संन्यासतु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाचित गच्छन्ते। 5-6। हर वो व्यक्ति जो सनातन धर्म पर विश्वास रखता है वो कर्म फल और जन्म मरण के सिद्धांत को अच्छे से जानता है। कर्म के बिना व्यक्ति नहीं रह सकता। प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित होकर व्यक्ति कर्म करता है। हर किसी का एक खास स्वभाव होता है जिसके अनुसार वो कर्म करता है। अब बात यह आती है कि जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को अपनी भौतिक इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। आमतौर पर कहा भी यही जाता है कि हमारी अनंत भौतिक इच्छाएं ही हमारे बंधन का कारण है। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे महाबाहो, कर्म योग के बिना संन्यास मार्ग पर चल पाना बेहद जटिल है। लेकिन जो बहुत ही मननशील व्यक्ति होते हैं या चिंतनशील व्यक्ति होते हैं वो परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं। वैसे हर व्यक्ति का इतना मननशील होना मुश्किल है, इसलिए उन्हें कर्म योग मार्ग का सहारा लेना चाहिए। कर्म योग मार्ग पर चलकर अपने कर्म फलों को भगवान को अर्पित कर देना चाहिए ताकि फल के प्रति कोई आसक्ति मन में न आ सके। बता दें कि कर्म योग और संन्यास मार्ग व्यक्ति को भगवान तक पहुंचाने के मार्ग हैं। खुद भगवान श्री कृष्ण ने इसी आलोक से भी प्राप्त होता है। इसलिए जो व्यक्ति इन दोनों मार्ग को एक जैसा देखता है वो ठीक देखता है। यहाँ संन्यास और कर्मयोग दोनों की बात कही गई है, परंतु कोई ये सोचे कि मैं दुनियादारी छोड़कर सीधे संन्यास ले लूं तो इसे भगवान ने कठिन कार्य बताया है। उसके मुकाबले निस्वार्थ भाव से भगवान के लिए कर्म करना बेहतर व सरल है। समाज में कुछ लोग भगवान की भक्ति या कहें प्रेम में अत्यधिक लीन होकर पूर्ण रूप से सन्यासी बन जाते हैं और अपनी तमाम भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देते हैं। ऐसे सन्यासी पूर्ण रूप से भगवान के ही आश्रय होते हैं और निसंदेह मुक्ति प्राप्त करने के योग्य बन जाते हैं। परंतु कुछ लोग सन्यासी के जीवन का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। वो सन्यास मार्ग पर चलने के लिए अपनी तमाम भौतिक इच्छाओं को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन ही मन उनका चिंतन भी कर रहे होते हैं, जिस कारण अंत में उन्हें दुख, हताशा और तनाव ही मिलता है। हर कोई सन्यास मार्ग पर नहीं चल सकता।
इच्छाओं को यूं जबरदस्ती दबाना संन्यास नहीं कहलाता। इसकी तुलना में सबसे अच्छा उपाय है कि व्यक्ति अपनी प्राकृतिक इच्छाओं या लालसा को दबाने के बजाय उन्हें श्री कृष्ण की ओर मोड़ दे। इस दुनिया में हर कोई प्रेम करना व प्रेम पाना चाहता है, खुश रहना चाहता है। तो भक्ति मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति अच्छे से कर्म योग का पालन कर सकता है और इससे उसकी प्राकृतिक लालसा भी पूर्ण होती है, क्योंकि श्री कृष्ण से ज्यादा प्रेम करने वाला पूरे संसार में और कोई नहीं मिलने वाला। सिर्फ वही हम सबके सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं। तो इस प्रकार श्री कृष्ण के लिए कर्म करते हुए व उनकी भक्ति करते हुए व्यक्ति का हृदय शुद्ध होने लगता है। धीरे धीरे उसके मन से भौतिक इच्छाएं खुद समाप्त होने लगती हैं और इस प्रकार मन में आया संन्यास ही असली होता है, न कि जबरदस्ती दबाई गई इच्छाओं से प्राप्त किया गया संन्यास। समम पश्यन् हि सर्वत्र समव्यस्थितमीश्वरम् न हिंस्त्यात्मान तमानम तत्तो याति पराम गतिम। 13-28 श्लोक में बताया गया मुक्ति का ये मार्ग बेशक बहुत लोगों को कठिन लगे, लेकिन इस पर भरोसा करते हुए ही व्यक्ति इस भौतिक संसार से मुक्त हो पाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये श्लोक हमें क्या समझाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यहाँ कहते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में एक समान रूप से देखता है, वो अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वो परम गति प्राप्त करता है। परंतु आमतौर पर देखा जाए तो व्यक्ति के लिए सबको एक समान दृष्टि से देख पाना मुश्किल है, क्योंकि वो अपने मन के नियंत्रण में है। लाभ और हानि के अनुसार मन व्यक्ति से लोगों के बीच भेदभाव करवाता है। जिससे लाभ मिल रहा है व्यक्ति उसे अच्छा मानता है, लेकिन जब उससे कुछ नुकसान हो जाए तो वही आदमी अगले क्षण बुरा भी बन जाता है। यहाँ कब दोस्त दुश्मन बन जाए और कब दुश्मन दोस्त बन जाए कहना मुश्किल है। इसके विपरीत अगर भगवान कृष्ण का स्वभाव देखें तो उनके लिए हम सब उनकी संतान हैं और वो हम सबको एक नजर से देखते हैं। वो किसी से कोई भेदभाव नहीं करते, जबकि व्यक्ति का मन उसको इस गुण से दूर करता है। व्यक्ति चाहे तो इस मन को नियंत्रित करके उसे अपना दोस्त बना सकता है या फिर अपना शत्रु भी। मन की बुरी प्रवृत्ति के कारण ही वो जन्म मरण के चक्र में फंसा रह जाता है, जबकि विवेक से कार्य करते हुए और मन को नियंत्रित करके वो परम गति भी प्राप्त कर सकता है। अब सवाल उठता है कि ये संभाव दृष्टि कैसे प्राप्त हो सकती है, क्योंकि आम व्यक्ति के लिए सबको एक रूप से देख पाना बड़ा कठिन है। तो इसका उत्तर है कि ऐसा तभी संभव होगा जब व्यक्ति भक्ति मार्ग पर चले। भक्ति योग की गतिविधियों में खुद को जोड़ने से धीरे धीरे व्यक्ति के मन में बदलाव आने लगता है। भगवान कृष्ण की कृपा से भक्त का मन शुद्ध व शांत होने लगता है। उसे अपने भविष्य को लेकर असुरक्षा का भाव नहीं सताता। वैसे यहाँ भक्ति योग की गतिविधियों से तात्पर्य हुआ भगवान हरि के पवित्र नाम के जप से, शास्त्रों के अध्ययन से, गुरु संतों की वाणी सुनने से, भक्तों की संगति करने और भगवान के विग्रह सेवा करने से। ये सब कार्य हमें हर जीव में परमात्मा की उपस्थिति को देखने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। श्रद्धा पूर्वक भक्ति करने से एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति विग्रह से लेकर शास्त्रों और हरे नाम में भगवान का अनुभव कर पाता है। ये दायरा धीरे धीरे और बढ़ता जाता है। श्री कृष्ण की कृपा से मन में आई शुद्धता से फिर वो दूसरे प्राणियों में भी परमात्मा को देखने योग्य बन जाता है। व्यक्ति फिर अच्छे से समझ पाता है कि हम सब उसी एक परमात्मा के अंश हैं और उसी के द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं। अंततः सबके प्रति संभाव दृष्टि पाकर ही
व्यक्ति परम गति या कहीं इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। 9:28। वैसे तो संपूर्ण भगवत गीता अपने आप में ही मुक्ति का वो मार्ग है जिस पर चलकर व्यक्ति इस भौतिक संसार के बंधनों से हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है। इसमें कई सारे ऐसे श्लोक हैं जो सीधे तौर पर मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। इस श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि तुम कर्म बंधन और उससे मिलने वाले शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओ और फिर संन्यास योग से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ सकोगे। यहाँ शुभ अशुभ फलों की बात हुई है जिसे भोगते हुए ही हम भौतिक संसार में फंसे हैं, क्योंकि अज्ञानता में व्यक्ति सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है। व्यक्ति अपने हर कर्म का फल खुद भोगना चाहता है। अब वो कर्म करेगा तो अच्छे या बुरे रूप में उसका परिणाम तो अवश्य सामने आएगा, जिसे फिर उस व्यक्ति को भोगना पड़ेगा। साथ ही यहाँ ये विकल्प नहीं होता कि कर्म के अच्छे परिणाम का आनंद लिया जाए और बेकार परिणाम को त्याग दिया जाए। ये दोनों ही उसको स्वीकार करने ही पड़ते हैं। अब मुक्ति की बात भी हर कोई नहीं सोच पाता। जब तक व्यक्ति को भौतिक संसार में आनंद आ रहा है या उसको इस बात का आभास नहीं होता है कि इससे भी बेहतर कोई दूसरा स्थान या जगह हो सकती है, तब तक वो उसके लिए प्रयास नहीं करेगा। इसके विपरीत अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति को इस बात की अनुभूति हो जाती है कि उसे जन्म मरण के इस चक्र से मुक्त होना चाहिए। यहाँ सुख दुख का कर्म कभी नहीं रुकने वाला। आध्यात्मिक व्यक्ति भौतिक संसार की प्रकृति को समझ जाता है और फिर यहाँ की दुख तकलीफों से मुक्त होने का प्रयास करता है। अब जैसे अस्पताल में भर्ती एक रोगी इलाज के बाद वहां से जाना चाहता है। वो जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता है और अगर गंभीर बीमारी के चलते ज्यादा दिन होने लगे तो वो बेचैन होने लगता है। कुल मिलाकर वो बस उस अस्पताल से जल्द मुक्त होकर अपने घर वापस जाना चाहता है, जहां वो आराम से अपने लोगों के बीच रह सके। परंतु दुखद बात यह है कि व्यक्ति इस जगत में माया से बुरी तरह प्रभावित है। व्यक्ति समझ नहीं पाता कि उसे इस भौतिक जगत जो अस्पताल के ही समान है से जल्द ठीक होकर वापस आध्यात्म जगत में लौटना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिकता ही जीव की असली पहचान है। यहाँ ठीक होने से तात्पर्य है मन व हृदय की शुद्धि, जो फिलहाल माया के प्रभाव से दूषित या मैला हो चुका है और इसके कारण ही उसे भगवान कृष्ण की धारणा समझ नहीं आती। जीव इस भौतिक जगत को ही अपना घर मान बैठा है और यहाँ से ठीक होकर जाना ही नहीं चाहता। यहाँ रहकर फिर वो जीवन भर सच्चे प्रेम और खुशी और आनंद की तलाश करता रह जाता है। इसके बदले उसे बुढ़ापे, बीमारी, मृत्यु और पुनर्जन्म के रूप में समस्या मिलती रहती है। कभी उसे खुद के मन से दुख मिलता है तो कभी दूसरे लोगों से और कभी प्रकृति के प्रकोप से दुख मिलता है। जब भी व्यक्ति सुख की कामना करता है तब उसे दुख भी साथ ही मिलता है, क्योंकि इस संसार में सब कुछ अस्थायी है, तो उसको मिला सुख भी एक समय के बाद समाप्त हो जाता है। इस तरह सुख के अभाव में दुख का ही अनुभव होता है। भौतिक जगत में इतने दुख मिलने के बाद बहुत से लोग समय के साथ भगवान की शरण में आ ही जाते हैं। वो तमाम दुखों से परेशान व हताश होकर और उसके डर से फिर मुक्ति की कामना करते हैं। हालांकि थोड़ा सा सुख मिलने पर वो फिसलकर फिर से भौतिक जगत में जा गिरते हैं। इसलिए माया को काफी शक्तिशाली कहा गया है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस माया से भी ऊपर हैं और सर्वोपरि हैं। श्री कृष्ण श्लोक में हम सबको कर्म बंधन और उससे मिलने वाले शुभ अशुभ फलों से मुक्त होने को कहते हैं। ऐसा करके हम सब स्वाभाविक रूप से उनके प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे और उस प्रेम के साथ ही सुख और आनंद भी स्वाभाविक रूप से मिल जाएगा। भक्ति का मार्ग और उसकी विधियां
व्यक्ति को श्री कृष्ण से प्रेम करना सिखाती हैं और उनके समीप लेकर जाती हैं। इसके बाद जब व्यक्ति पूर्ण रूप से उनके प्रति समर्पित हो जाता है, तब जीवन की अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में वो भगवान की कृपा देख पाता है। जब अच्छे दिन अच्छे हैं, तब वो उसे भगवान कृष्ण की दया मानता है और बुरे दिन आने पर उसे श्री कृष्ण की कृपा मानता है। जैसे माता पिता अपने बिगड़ चुके बच्चे को प्यार, डांट, फटकार और यहाँ तक कि सजा देकर सुधारने की कोशिश करते हैं, जिसमें बच्चे का ही हित छुपा होता है, ऐसे ही भगवान भी अच्छे बुरे दिन दिखाकर व्यक्ति पर दया और कृपा करते हैं। तो बुरे दिनों को भगवान कृष्ण की विशेष कृपा समझने और पूर्ण रूप से उनकी शरण लेना ही मुक्ति का सबसे उत्तम मार्ग है। यन हीन व्यथयन्ते ये ते पुरुषम पुरुष शर्भ समदो दो ख सुखम धीरम सो मृत त्वाय कल्पतेय। 15। मुक्ति के संदर्भ में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक को नहीं भूला जा सकता। इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि सुख दुख से किसी को भी विचलित नहीं होना चाहिए। जो पुरुष ऐसा करने में सफल हो जाता है या सक्षम है, वो अवश्य ही मुक्ति के योग्य है। ये बात मुक्ति पाने की योग्यता की ओर स्पष्ट इशारा करती है। श्लोक में भगवान ने अर्जुन को पुरुष शर्भ कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ हुआ सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ। अब श्लोक में कही बात पर ध्यान दें तो आमतौर पर लोग सुख दुख में सामंजस्य नहीं बना पाते। भौतिक जगत में लगभग हर कोई सुख के पीछे भागता है। जब सुख से लगाव या उसकी अपेक्षा मन में रहती है, तो उसके साथ फिर दुख का आना भी स्वाभाविक है। इसका कारण है कि ये जगत द्वंद्व से भरा है। अब इसके बाद होता यह है कि अच्छे बुरे कर्मों से मिलने वाले कर्म फलों को भोगने का समय आता है। जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में सुख दुख मिलता है। सुख का समय पूरा होते ही दुख आता है, जिसमें व्यक्ति बुरी तरह विचलित हो जाता है। परंतु जिसने भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, उसका मन इतना व्याकुल नहीं होता। वो भक्त अपना आपा नहीं खोता। हालांकि व्यक्ति चाहे भक्त हो या ना हो, जीवन में दुख तो परछाई के समान साथ चलेगा ही। आम जन और भक्त के बीच अंतर इस बात का देखा जाता है कि वो प्रतिकूल परिस्थिति में कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। आम व्यक्ति दुख आने पर मार्ग से विचलित हो जाता है और सामने रखे कार्य को भी ठीक से नहीं कर पाता। दुख से उसका मानसिक संतुलन ऐसा बिगड़ता है कि उसका किसी काम में मन नहीं लगता। जबकि एक सच्चा भक्त दुख को भी भगवान की कृपा समझ अपनी वर्तमान स्थिति से नहीं डगमगाता। सिर्फ दुख ही नहीं बल्कि सुख आने पर भी वो बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होता। दोनों परिस्थिति में वो समान भाव बनाकर आगे बढ़ता जाता है। भगवान कृष्ण भी इस श्लोक में समान भाव की बात कर रहे हैं, जिसकी मदद से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। लेकिन व्यक्ति इस बात को समझने के बजाय छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। छोटी सी भी नाकामयाबी को देखकर वो इतना ज्यादा उत्तेजित हो जाता है कि पूरा दिन उस घटना के बारे में सोच सोच कर परेशान होता रहता है। तो सुख में बेहद उत्साहित और दुख में हतोत्साहित अनुभव करने के बजाय व्यक्ति को बिना देर किए भगवान कृष्ण की शरण लेनी चाहिए, जिनकी शरण में ही सिर्फ उसकी हर इच्छा पूरी हो सकती है। लेकिन जब तक जीवन में आने जाने वाले उतार चढ़ाव से वो प्रभावित होता रहेगा, तब तक वो श्री कृष्ण की सेवा में या कहीं भक्ति में ठीक से आगे नहीं बढ़ सकेगा। परिणाम स्वरूप आध्यात्म के मार्ग पर उसकी उन्नति नहीं हो पाएगी। इतना ही नहीं, जीवन में एक ऐसा समय भी आता है जब वो अनुभव करता है कि सुख दुख पर प्रतिक्रिया देकर भी उसे कोई लाभ नहीं मिला। इस संसार की जो परिस्थिति आज हमें सुख दे रही है या बुरी तरह परेशान व उत्तेजित कर रही है, असल में उसका कोई महत्व नहीं। इसलिए हर किसी को अपनी आध्यात्मिक उन्नति का ध्यान रखना चाहिए। जीवन के अंत में सिर्फ इसी का महत्व होता है।
आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए और श्री कृष्ण की सेवा में खुद को दृढ़तापूर्वक लगाए हुए एक समय ऐसा आता है जब साधक खुद अनुभव कर पाता है कि उसके अंदर अपनी भावनाओं को संभालने की शक्ति आ गई है। ऐसा सिर्फ भगवान की कृपा से हो पाता है। और जब एक बार व्यक्ति इस कला को सीख जाता है तब वो सुख दुख जैसी किसी भी परिस्थिति में प्रभावित नहीं होता और स्वयं भगवान कृष्ण के कहे अनुसार मुक्ति पाने का अधिकारी बन जाता है। यद्यद्वे भूते मत्स्य तत्वम श्री मधुर्जितमेव वा तत् देवावगच्छ त्वम मम तेजोः संभवम। 10:41। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि इस सृष्टि में जो कुछ भी ऐश्वर्य युक्त है, जो कुछ भी शोभा युक्त है और जो कुछ भी बल युक्त है वो सब मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ है। अब देखा जाए तो भौतिक संसार में लगभग हर कोई इनके पीछे भागता है। हर कोई शक्तिशाली, सुंदर, धनवान व तेजस्वी बनना चाहता है। माया के प्रभाव में आकर व्यक्ति इन सब की कामना करता है। वैसे आमतौर पर समाज में देखा भी यही जाता है कि जो जितना अमीर है, नाम वाला है, ऊंचे पद पर है और जितना ऐश्वर्यवान है उसका उतना ही प्रभाव होता है। ऐसे में हर कोई प्रभावशाली बनने की इस दौड़ में शामिल हो जाता है और इन इच्छाओं के कारण ही भौतिक संसार में फंस कर रह जाता है। अब देखा जाए तो हम सब सचेत या कहें जागरूक प्राणी हैं। हम वस्तुओं को देखते हैं और फिर उसके प्रति लगाव या इच्छा महसूस करते हैं। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। इच्छा करने के भाव को दूर नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता तो व्यक्ति भला कैसे भगवान को प्राप्त करने की इच्छा कर पाता या फिर आत्मज्ञान के प्रति इच्छा करता। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार इन इच्छाओं का भौतिक वस्तुओं के प्रति झुकाव गलत है। यानी समस्या इच्छा करने से नहीं बल्कि उनके गलत दिशा में जाने से होती है। अब पुनः श्लोक के अर्थ को जानते हैं जिसमें भगवान कृष्ण ने कहा है कि इस सृष्टि में जो कुछ भी ऐश्वर्य युक्त है, जो कुछ भी शोभा युक्त है और जो कुछ भी बल युक्त है वो सब मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ है। व्यक्ति माया के प्रभाव में आकर जब वस्तुओं या किसी व्यक्ति के ऐश्वर्य, कांति और बल को श्री कृष्ण से अलग समझता है तब समस्या आती है। ऐसी सोच व्यक्ति को श्री कृष्ण से दूर ले जाती है। लेकिन कोई सोचे कि मेरे पास जितना भी धन, बल या मान सम्मान है वो सब श्री कृष्ण का ही दिया है, तो ऐसी सोच से वो हमेशा खुद को उनसे जुड़ा हुआ अनुभव करेगा। भगवत गीता का ज्ञान व्यक्ति की इन इच्छाओं को पुनः भगवान कृष्ण की ओर मोड़ने का कार्य करता है। हमें याद दिलाता है कि इस संसार में वो जो कुछ भी देख रहा है वो सब कुछ श्री कृष्ण से ही उत्पन्न है। दूसरी बात की भक्ति मार्ग पर चलते हुए श्री कृष्ण के प्रति व्यक्ति अपने प्रेम भाव को बढ़ा पाता है क्योंकि भक्ति मार्ग की पद्धति उसे श्री कृष्ण से प्रेम करना सिखाती है। भगवान कृष्ण के प्रति जैसे जैसे उसकी आसक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे भौतिक संसार के प्रति उसकी इच्छाएं खत्म होती जाएंगी और ऐसा स्वतः होगा, ना कि मजबूरी में उसे अपनी इच्छाओं को खत्म करना पड़ेगा। इस तरह व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति करता है और श्री कृष्ण के और समीप होता जाता है। यही हम सबके जीवन का असली लक्ष्य है कि भौतिक संसार और इसकी माया से मुक्त होकर हम श्री कृष्ण के आध्यात्मिक धाम को प्राप्त करें। श्री कृष्ण ही हम सबके परम गंतव्य हैं।